नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए जो ग्रहों की चाल में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या लेकर आ सकता है। देखिए क्या परिवर्तन आ रहा है। जब हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं शनि, गुरु, राहु, केतु। तो इनकी चाल में कोई भी परिवर्तन आए या ये राशि बदलें वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है गोचर की दृष्टि से। तो पिछले 3 महीने से ज़्यादा से गुरु शनि क्या चल रहे थे, वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, पीछे जा रहे थे। एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो वही है ना कि ग्रह सामने जाए सीधे चले, पर उल्टा चल रहे हैं तो एबनॉर्मलिटी हो गई एक तरह से। अब क्या होगा, दोनों के दोनों मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है सभी के लिए। पर आपके लिए क्या स्पेसिफिक है, कहाँ वो अबनॉर्मलिटी थी और क्या वहां पर अब अच्छाई आएगी, क्या हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, उसके बारे में गोचर की दृष्टि से हम बात करेंगे। देखिए आपके लिए गुरु और शनि दोनों ही भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। शनि अपनी राशि में है, नवम भाव में है, और गुरु जो है अपनी नीच की राशि में है। पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका जो नीच है वो भंग हो गया है, क्योंकि वो उसी ग्रह के साथ हैं जिसकी राशि में बैठे हैं, तो इसको हम नीच भंग बोल देते हैं। और गुरु और शनि की दृष्टि कहीं भी हो, कहीं ना किसी हद तक वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव और शनि दसम भाव को दिखाते हैं, और नवम दसम का स्वामी अगर साथ में बैठे तो धर्म कर्म अधिपति नाम का महायोग बनता है। सबसे स्ट्रॉन्ग योगों में से एक योग है। इसलिए गुरु शनि अगर किसी की कुंडली में साथ में है तो दिस इज आप कहोगे कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो गुरु शनि साथ में आए, भले ही गुरु नीच के हों, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि गुरु पहले 5वें और 9वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। पिछले 3-4 महीने से वक्री चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों अष्टम का रिजल्ट दे रहे थे, और अष्टम भाव में तो शनि की जो ढैया लग जाती है। और वैसे तो अष्टम में सभी ग्रहों की दिक्कत आती है, बुध को और शुक्र को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो समय अच्छा बदल रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है डेफिनेटली। अब उससे होगा क्या, कहाँ पर अच्छा हो रहा है? अष्टम से नवम का रिजल्ट ज़्यादा आएगा। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, चीज़ों में दिक्कतें आ रही थी और टैक्स को लेकर, मनी को लेकर कुछ इशू चल रहे थे, वो सॉल्व होंगे। भाग्य साथ देगा। एजुकेशन, खास करके हायर एजुकेशन, अब्रॉड जाना, कोई बड़े लोगों से कुछ साथ मिलना। बड़े लोग का मतलब है गुरु, टीचर, पिता, कोई एक्सपीरियंस लोग जो किसी चीज़ के ट्रेनर हैं, टीचर हैं, किसी चीज़ के ज्ञाता हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल का मतलब होता है लॉन्ग ट्रैवल और शॉर्ट ट्रैवल दोनों, क्योंकि ये जो दोनों भाव आमने सामने है। तृतीय भाव जो है शॉर्ट ट्रैवल है और 9th भाव जो है लॉन्ग ट्रैवल है। कभी कभी अब्रॉड तक होता है, मतलब दूसरे देश तक ये ले जा सकता है आपको, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए, काम के लिए। तो वो योग बन रहे हैं अब 3-4 महीने बाद। तो आप अगर उन चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे थे तो देयर इज चांसेस, वो जो चांस हैं वो बनेंगे आपके लिए। और क्या बदलाव आएगा? कार्य के क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शन मिलेगी, दिशा मिलेगी, और लाभ का भी चांसेस है। पर आपका जो ध्यान है ना वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, किसी भी विषय को गहराई से जानने में भी जाएगा गुरु की वजह से। ये तो रहा ओवरऑल। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए शनि की दृष्टि देखें तो लाभ के भाव पर यहाँ पर संयुक्त दृष्टि की बात होगी, क्योंकि एक दृष्टि नहीं रही, दोनों की दृष्टियां तृतीय भाव पर। और फिर जो शनि की दृष्टि है जो है वो तुला राशि पर 6ठे भाव पर है। माफ कीजिएगा, ये यहाँ पर सिर्फ गुरु की दृष्टि है। शनि की जो दृष्टि है वो 3-6 वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, तो वो आएगी आपकी तुला राशि पर 6ठे भाव पर। ये आपकी 6ठा भाव है, तुला राशि है। नंबर ये 7 जो है तुला राशि को दिखा रहा है, भाव ये 6ठा ही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6ठा भाव है। ठीक इसी तरह आपका पहला भाव है, वो 2 नंबर यही दिखा रहा है कि आपकी जो राशि है, जो लग्न है, वो काल पुरुष का दूसरा है। इसलिए तो ये शनि की दृष्टियां हैं। लाभ भाव पर दृष्टि है तो शनि क्या करते हैं, जहां भी दृष्टि डालते हैं शनि क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मेहनत करो,
टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग करो, हार्ड वर्क करो, और उसके बाद फिर क्या होगा, परीक्षा होगी। शनि इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, उसमें अगर अच्छा करोगे तो फिर कुछ मिलेगा। तो लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, सीनियर्स का भाव कहीं ना कहीं उसको रोकेंगे। पर ये नहीं कि देना नहीं चाहते आपको, ऐसा नहीं है, पर वो जो उस परीक्षा में पास हो पाएगा वही पास करने वाले हैं। ये नहीं कि भाई अब हम बीमार हो गए तो हमने इस वजह से मेहनत नहीं की, हमारे पड़ोसी के यहाँ म्यूजिक चलता था इस वजह से हम पढ़ नहीं पाए, मतलब बहाने नहीं चलने वाले। जिसको करना होता है वो कर लेता है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों की कहानी सुनी होंगी कि वो सुना होगा कि भाई वो अपने युद्ध में थे, बाय चांस 3 दिन तक युद्ध चला तो 3 दिन तक युद्ध करते रहे या 2 दिन तक चलते रहे। तो सीधी सी बात है, वो भूख प्यास के बारे में तो सोच नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर सोचते तो युद्ध तो क्या खाक करते, कर ही नहीं पाते। तो उनका ध्यान उस चीज़ के लिए, लगन इतनी ज़्यादा थी कि वो कर गए उस चीज़ को। तो शनि वही जानना चाहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति निष्ठा कितनी है, डिवोशन कितना है। अगर वो है तो फिर वो आपको लाभ देंगे, अदरवाइज वो थोड़ा सा लाभ आपका रोक के रखेंगे। और भाग्य भी अब साथ देगा गुरु के आने की वजह से, पर बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। जहाँ तक कि लाभ की बात है, किस चीज़ में देगा, लर्निंग के लिए देगा, एजुकेशन के लिए देगा, टूर ट्रैवल के लिए देगा, कनेक्शन बनेंगे ऐसे जो आगे चल के आपको फायदा देंगे। शनि की जो दोनों की मिलके संयुक्त दृष्टि है तृतीय भाव पर है, पराक्रम काफी रहेगा, मेहनत काफी रहेगी। आपके छोटे भाई या आपके पड़ोसी, ये छोटे भाई बहन के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आगे चल के आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित हो। यात्रा, ट्रैवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना कम्युनिकेशन, अपने आप को एक्सपोज करना, अपनी जो फीलिंग है, आपके मन में जो भी आ रहा है उस चीज को बताना, समझाना, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप अंदर ही अंदर आपके मन में कुछ एक ऐसा भी प्लान चल रहा हो, अगर आप उसको सब कभी बाहर ही ना लाओ तो वो क्या रिजल्ट दे सकता है। और अगर आप सोचो लाऊं या ना लाऊं, रिस्क लूं या ना लूं, तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। अगर लोगे तो हो सकता है सक्सेस मिल जाए। तो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बोलेंगे कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर आप देखोगे कि लाइफ में जिन्होंने कोई बहुत बड़ा किया है उन्होंने रिस्क तो लिया है, क्योंकि कुएं के मेंढक, मतलब कि एक लिमिटेड जानकारी अगर आपकी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्योंकि कुआं का मेंढक कहने का मतलब यही है कि हम जिस एनवायरमेंट में हैं तो हमारे लिए कोई चीज़ असंभव लग रही है, वो असंभव है या नहीं है वो तो बाहर जाकर ही पता लगेगा। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेते ही रहना पड़ता है लाइफ में, जिसको आगे बढ़ते ही रहना है। तो दोनों ये कह देना कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, समझदारी जरूरी है, हर एक चीज में समझदारी जरूरी है। तो हल्का सा रिस्क लेना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। इसके बाद गुरु शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो 10वें भाव पर है, हेल्थ के भाव पर है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। ये भाव लड़ाई झगड़े का भी है, रोग, ऋण, शत्रु, तो फालतू के लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो फिर शनि भाग्य को रोक सकते हैं। अगर आप अपने गोल पे फोकस रखेंगे, ध्यान उसका आपका वहीं रहेगा, इधर उधर भटकता है, वो मन का नेचर है, मन तो है ही ऐसा। पर आपको क्या करना है, उस मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, समय लगेगा, समझदारी लगेगी, ज्ञान लगेगा। उसके लिए अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं तो अच्छी बुक्स तो 100% मिल सकती हैं, अच्छे वीडियो भी मिल सकते हैं, और फ्रेंड्स भी धीरे धीरे फिर बन जाएंगे। वो बोलते हैं ना, जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही व्यक्तियों को वो अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको आगे ले जाएं। बस आप इस रास्ते पे चलो तो सही, अच्छाई के रास्ते पर। मतलब अच्छाई का मतलब ये नहीं है कि भाई सत्य है या कोई एक चीज़ है, एक समझदारी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऋषि थे, उन्होंने ये वचन लिया था कि मैं हमेशा ना सत्य बोलूँगा, और सत्य बोलते भी रहे। अक्सर ये मदद करता है, सत्य से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर एक बार की बात है, वो अपनी समाधि में ध्यान में बैठे हुए थे, वहाँ से कुछ लोग भागते हुए गए, उनके पीछे कोई डाकू वगैरह थे। वो बेचारे ऐसी स्थिति में थे, वो कहीं छुप गए। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पीछे, हमारे पीछे ना डाकू वगैरह हैं और हम छुप रहे हैं, आप प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए। छुप गए तो वो डाकू वगैरह जो वहाँ आए, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने किसी को जाते हुए देखा है, इधर जाते हुए देखा है या उधर जाते हुए देखा है। तो इस समय भी वो लोग ना विडंबना में आ गए कि पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ सत्य देखा है, सत्य कहा है, सत्य बोला है, तो आज मैं अपनी तपस्या कैसे तोड़ दूं। सत्य बोल दिया
वो बेचारे मारे गए और महर्षि जो थे उनको स्वर्ग की जगह नरक मिल गया। क्योंकि धर्म का मतलब कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, समझदारी है, बुद्धिमानी है। ये नहीं कि ऐसा ही करना है, ऐसा करना अच्छा होता है, सुबह उठना अच्छा होता है, पर कभी कभी लेट भी उठना पड़ सकता है, कहीं शायद समय को देखते हुए। धर्म जो धारण किया जा सके फिलहाल की स्थिति में, फिलहाल के समय में, हाँ उसके कुछ मूलभूत होते हैं। क्या नॉर्मली सत्य मतलब जो रियलिटी है वो अच्छी बुरी नहीं होती, वो है तो है। गुलाब का रंग लाल है तो लाल है, आप कहो यार काला अच्छा लगता, ये तो नीला बढ़िया होना चाहिए था, अब उसमें अच्छा बुराई ढूंढ के आप फालतू की बातें कर रहे हो। वो तो लाल है ना, तो लाल ही है, अब उसमें अच्छा बुरा क्या हो सकता है। तो वो सत्य है, कहने का मतलब ये था, ना कि वो। तो ये समझदारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ध्यान पे ध्यान देना है, किस पे, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर। शनि की होगी, गुरु की देखें तो गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। नवम में गुरु भाग्यशाली होते हैं, लग्न पर दृष्टि है तो आप सही निर्णय लेंगे, आप चीज़ों को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, आप समय की गति को, या आप कह सकते हो इंट्यूशन जो होती है ना, धर्म को समझने की आपको क्षमता मिलेगी। अगर आप में आपका बर्थ चार्ट हेल्पफुल है तो कुछ सीखने के लिए अच्छा समय है, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, क्रिएटिव काम के लिए, संतान के लिए, संतान प्राप्ति हो सकती है। मंत्र सिद्ध करना आप चाहते हैं, आपको शौक है मंत्र में, वेद पुराण उपनिषद इन सब में, धार्मिक चीज़ों में, उनको जानने के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके लिए आपको गुरु जो है पूरी तरह से हेल्प करेंगे यहाँ से, क्योंकि उनकी जो नवम दृष्टि है, जो भाग्य की दृष्टि है, वो पंचम भाव पर ही आ रही है। पंचम भाव प्रेम का भी है, तो जीवन में कोई आ सकता है, आपका जीवन साथी, जीवन संगनी, किससे मुलाकात के लिए भी अच्छा ये जो है योग बन रहा है। पर गुरु यहाँ पर 20 नवंबर तक हैं, उसके बाद वो दशम में आ जाएंगे। तो 20 नवंबर तक ये संयुक्त जो एक्सपेक्ट है उसका भी ज़्यादा रोल है। उसके बाद फिर से जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करते रहेंगे। खैर आपको मेरे अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर बाई चांस आपके गुरु शनि अच्छे नहीं है तो क्या करें, गुरु के लिए अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, नॉलेज विजडम अपनी लाइफ में बढ़ाएं। गुरु का मतलब ना कि टीचर ही है, आपके माता पिता, वो हर व्यक्ति जिससे आपने कुछ सीखा है, प्रकृति से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, तो उसके प्रति रेस्पेक्ट और थैंकफुलनेस लाइफ में होनी चाहिए। थैंकफुलनेस और ऑप्टिमिज्म ये गुरु की क्वालिटी है। शनि आपको कर्मठता, डिसिप्लिन, सेवा ये सिखाते हैं। शनि की नेगेटिव क्वालिटी से दूर रहें, आलस्य, पेसिमिज्म, ये शनि की नेगेटिव क्वालिटीज हैं, इनको एकदम निकाल दें अपनी डिक्शनरी से। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो बस अभी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नज़र घुमानी है, थोड़ा सा सोचना है, मेहनत करते रहना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी खुद को समय देना भी जरूरी है, क्योंकि तभी वो सॉल्यूशन आता है, तभी वो आइडिया आता है। नहीं तो आप इतने फोकस हो जाते हो किसी चीज़ पर, आपको लगता है बस यही सॉल्यूशन है, पता लगा साइड में ही है। तो थोड़ा सा जूम आउट भी करते रहना, इसलिए ध्यान, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर ये मेरी तरफ से कोशिश थी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको उसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।